जय श्री गणेश। जय श्री राम। आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से पवन पुत्र हनुमान माता सीता के चरणों तक कैसे पहुंची, यह कथा आपको सुना रहा हूं। प्रसंग लंबा है, किंतु आप उसे जरूर सुनिए। ब्रह्मवेला का समय था और राक्षस निद्रामग्न थे। श्री राम परायण पवन पुत्र को अशोक वाटिका पहुंचने में कोई विघ्न नहीं हुआ। सीता के दर्शनार्थ आतुर थे। सीधे अशोक वृक्ष पर पहुंचे और उसके सघन पत्तों में छिपकर बैठ गए। उन्होंने नीचे देखा। करुणा एवं सतीत्व की परम तेजस्विनी मूर्ति माता सीता चरणों की ओर नेत्र झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। उनके नेत्रों से रह रहकर अश्रुपात हो रहा था। जगत जननी श्री जानकी के दर्शन कर श्री राम भक्त अंजनानंदन अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके आह्लाद की सीमा न थी। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने मन ही मन कहा, आज जानकी जी को देखकर मैं कृतार्थ हो गया। परमात्मा श्री राम के कार्य सिद्धि में मैं ही निमित्त बना। माता की दयनीय दशा देखकर हनुमान जी दूसरे ही क्षण अत्यंत दुखी हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे, क्या करूं। उसी समय कोलाहल हुआ और वे सावधान होकर अशोक के सघन पत्तों में छिप गए। श्री पवन पुत्र ने दूर से देखा, अनेक सुंदरी राक्षसियों से घिरा कज्जलगिरि तुल्य दसमुख रावण चला आ रहा है। उन स्त्रियों के साथ रावण की महारानी मंदोदरी भी थी। जनक दुलारी के समीप आकर रावण ने कहा, जननंदिनी, तुम क्यों डरती हो? मैं तुम्हें प्राणों से भी अधिक चाहता हूँ। तुम व्यर्थ ही क्यों कष्ट सह रही हो? तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। उस वनवासी राम में क्या रखा है? उसमें यदि किसी प्रकार की शक्ति होती तो वह अब तक कभी आकर तुम्हें ले गया होता, किंतु मैं त्रैलोक विजयी हूँ। मनुष्य तो क्या, देवता, असुर, नाग और किन्नर सभी मेरे नाम से थर थर कांपते हैं। इस त्रिकुट स्थित लंका के दुर्भेद्य दुर्ग में एक पक्षी का भी प्रविष्ट होना संभव नहीं है। फिर वह वनवासी राम सतयोजन सागर पार कर यहाँ कैसे आ सकेगा? वह तो सर्वथा असमर्थ, निर्मम, अभिमानी, मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। पर अब उससे तुम्हें क्या लेना? तुम मेरी बनकर रहो। फिर देव, गंधर्व, नाग, यक्ष और किन्नर आदि की स्त्रियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी। मैं पूर्ण समर्थ हूँ। यदि चाहूँ तो तुम्हें बलपूर्वक ग्रहण कर सकता हूँ, किंतु मैं तुम्हें हृदय से प्यार करता हूँ। इस कारण क्लेश देना उचित नहीं समझता। तुम स्वयं मान जाओ, इसमें तुम्हारा कल्याण है। माता सीता के मन पर प्रलोभन का कोई असर न देख दशानन ने कहा, सुंदरी सीता, देख, जब तक मुझे रोष नहीं आता तब तक मेरे पक्ष में निर्णय कर ले, अन्यथा यदि मुझे तनिक भी क्रोध उत्पन्न हुआ तो मैं अपनी तीक्ष्ण तलवार की एक ही वार से तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। तेरे शरीर का मांस गीध और कौवे खाएंगे, या राक्षस और राक्षसियां तुझे कच्चा ही चबा जाएंगी। क्रूरतम दसमुख की विषदग्ध सरतुल्य वाणी से माता जानकी तनिक भी भयभीत नहीं हुई। उन्होंने अपने सम्मुख एक तृण रखकर, तृणधर्योट कहत वैदेही, एक तृण रखकर उन्होंने कहा, अपने को त्रैलोक विजयी बताने वाले नीच कुत्ते, तू मेरे प्राणनाथ की अनुपस्थिति में मुझे चुरा कर ले आया और यहाँ अपने घर में एक असहाय नारी के सामने डींग हाँक रहा है। तू अभी तक प्रलाप कर रहा है, जब तक राघवेंद्र लंका में पदार्पण नहीं करते। पर तू देखेगा, निकट भविष्य में तेरी सोने की लंका अग्नि में जलकर राख हो जाएगी और तू अपने बांधवों एवं कुटुंबों सहित मेरे स्वामी के अमोघ सर की भेंट चढ़ जाएगा। जिस समय कौशलेंद्र बाण की वर्षा से विदीर्ण होकर तू यमलोक को जाएगा, उस समय उनके प्रताप की समझ तुम्हें आ जाएगी। वे प्रभु जब तक यहाँ से दूर हैं, तब तक तू पागलों की तरह इच्छानुसार प्रलाप कर ले। दृश्य देखिए, असहाय माता इतनी प्रबल
और क्रूर राक्षस के सामने वह सब कह दी जो कहना चाहिए। श्री राम वियोगिनी सती सीता जी के कठोर वचन सुनते ही दशानन के नेत्र लाल हो गए। क्रोधोन्मत्त होकर रावण उसे रोकती हुई अपनी पत्नी मंदोदरी से प्रेमपूर्वक समझाया, नाथ, आप इस दीना, छीड़ा, दुखिया एवं कातर मानवी को छोड़ दीजिए। इसमें क्या रखा है? आप तो वर्ण करने के लिए देव, गंधर्व एवं नागादियों की परम लावण्यवती स्त्रियां प्रतिक्षण प्रस्तुत हैं। मंदोदरी के पैरों पढ़ने एवं अनुनय विनय करने से रावण ने पुनः क्रोधपूर्वक भगवती सीता से कहा, जानकी देख, आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, किंतु यदि 1 मास में तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं निश्चय ही तुझे अपने हाथों मार डालूंगा। अच्छा तो यही है कि तू यथाशीघ्र निर्णय कर ले। तदनंतर दशानन ने अत्यंत भयानक बदन वाली राक्षसियों को आदेश देते हुए कहा, निशाचरियों, यह सीता आदर, प्रलोभन, भय या जिस प्रकार से मेरे अनुकूल हो जाए वही प्रयत्न करो। यदि 1 मास के भीतर यह मेरे बस में हो गई तब तो मेरे महान राजसुख का उपभोग करेगी, और यदि इसने अपना निश्चय नहीं बदला तो 21वें दिन इस मानवी को मारकर मेरा प्रातःकालीन कलेवा बना देना। रावण चला गया और उसकी इच्छानुसार अनेक भयानक राक्षसियाँ दुखी जनक किशोरी को विविध प्रकार से डराने धमकाने लगी। यह दृश्य देखकर पवनात्मज हनुमान जी क्षुब्ध हो उठे। उनकी जी में आया, इन नीच राक्षसियों को अभी मसल कर फेंक दूं, किंतु नीति निपुण मेघावी हनुमान जी ने श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए उस समय धैर्य से काम लिया। उन अत्यंत निर्मम एवं दुष्टा राक्षसियों के द्वारा पदयोगिनी माता सीता का डराई जाते देख दुखी राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काल सोकर उठी थी, उन सब से कहने लगी, अधम निशाचरियों, निश्चय ही तुम लोगों के बुरे दिन समीप आ गए, अन्यथा तुम लोग दौर्भाग्य नासन श्री राम की पत्नी देवी सीता के सन्मुख इस प्रकार का दुखद आचरण नहीं करती। देखो, मैंने अभी अभी एक भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जो दशानन सहित समस्त राक्षस वंश के विनाश एवं देवी सीता के अभ्युदय का सूचक है। त्रिजटा की बातें सुनकर राक्षसियां भयभीत हो गई। स्वप्न के संबंध में उनसे आग्रहपूर्वक बार बार पूछने लगी। त्रिजटा ने कहा, मैंने स्वप्न में रावण को सिर मुड़ाए, तेल से नहाकर, लाल कपड़े पहनकर दक्षिण दिशा में जाते हुए देखा। करवीर की माला पहने हुए मदिरा से उन्मत्त रावण मैंने पुष्पक विमान से धरती पर गिरते हुए देखा। मुंडित मस्तक रावण ने काले वस्त्र पहन रखे थे और उसे एक स्त्री कहीं खींचे लिए जा रही थी। शरीर पर लाल चंदन का लेप किए और लाल पुष्पों की माला धारण किए रावण तेल पीता, हंसता, नाचता गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। एकमात्र विभीषण को छोड़कर मैंने स्वप्न में रावण के समस्त पुत्रों एवं सेनापतियों को मुंडित मस्तक और तेल में नहाए देखा है। मैंने यह देखा है कि रावण सूअर पर, मेघनाथ सूंस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने स्वप्न में यह भी देखा कि एक मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी बानर ने अनेक असुरों को मृत्यु के मुख में ढकेल कर लंका में आग लगा दी है। लंका जलकर भस्म हो गई है। मेरे विचारानुसार प्रातःकाल का यह स्वप्न शीघ्र ही सत्य होगा। बुद्धिमती वृद्धा त्रिजटा ने अंत में राक्षसियों को उपदेश देते हुए कहा, निशाचरियों, जो चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवधू सीता राज्य के समस्त सुख और वैभव को ठोकर मारकर अपने वीरपति के साथ अरण्य में चली आई, श्री रघुनाथ जी के साथ कुशकंटक और कंकरीले बीहड़ पथ में कष्ट उठाती हुई सुख का अनुभव करती रही, उस अपनी पतिव्रता भार्या और परमादरणीय प्रियतमा सीता का इस प्रकार धमकाया और डराया जाना कौशल्यानंदन श्री राम किस प्रकार सहन कर सकेंगे। तुम सबकी दुर्दशा होगी, तुम्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी। अतः इन्हें कठोर एवं दुर्वचन कहना छोड़कर इनका सम्मान करो, इनके साथ मधुर वाणी का व्यवहार करो और इन विदेह नंदिनी से कृपा तथा क्षमा की याचना करो। इसी में तुम लोगों का हित निहित है। वृद्ध राक्षसी त्रिजटा के वचन सुनकर राक्षसियां भयभीत हो गई और वे माता सीता के चरणों में सिर रखकर
उनसे क्षमा की प्रार्थना करते हुए वहाँ से चली गई। माता सीता के दुख की सीमा न थी। उन्होंने व्याकुल होकर त्रिशा से कहा, माता, तुम इस विपत्ति काल में मेरी सहायिका सिद्ध हुई हो, किंतु अब प्राणनाथ के वियोग में इन भयंकर राक्षसियों के बीच जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। तुम मेरी थोड़ी सहायता करो, कुछ सूखी लकड़ियाँ जुटा दो और थोड़ी सी आग ला दो, जिससे मैं चिता बनाकर उसमें अपना यह शरीर जला दूं। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अब यह कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। माता सीता यह कहकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके दुख से दुखी वृद्धा त्रिशा ने अनेक युक्तियों से समझाया और फिर वहाँ से चली गई। माता का रुदन सुनकर वृक्ष पर छिपे बजरंग श्री हनुमान का हृदय जैसे विदीर्ण होने लगा। उनके नेत्रों से में अश्रु भर आए, पर उन्होंने माता के डर जाने की आशंका से सहसा उनके सम्मुख जाना उचित नहीं समझा। माता सीता ने दुख के आवेग में शरीर छोड़ देना है उचित समझा। उन्होंने सोचा, फांसी लगाकर मर जाने के लिए तो मेरी बेड़ी ही पर्याप्त होगी। प्राण त्याग देने का निश्चय कर दुखनी विदेहनंदिनी उठकर खड़ी हो गई। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। माता को इस प्रकार प्राणांत करने का निश्चय करते देख सूक्ष्म रूपधारी पवनपुत्र अत्यंत मधुर स्वर में कहने लगे। प्रख्यात इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बड़े प्रतापी और धर्मात्मा थे। उनके त्रैलोक्य विख्यात श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न देवताओं के समान शुभ लक्षण वाले 4 पुत्र हैं। उनमें बड़े भाई श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण तथा अपनी प्राणप्रिया सहधर्मी जनक दुलारी के साथ पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राज्य को त्याग कर वन में गए हैं। वे ऋषि मुनियों के दर्शन करते दंडकारण्य में पहुँचे। वे करुणावतार श्री राम गौतमी नदी के तट पर पंचवटी आश्रम में रहते थे। श्री राम की अनुपस्थिति में लंकाधिपति दुष्ट रावण उनकी पत्नी को छलपूर्वक हर ले गया। लौटने पर कुटिया में श्री सीता को न पाकर राम व्याकुल हो गए। लक्ष्मण के साथ सीता को ढूंढते हुए शोकाकुल राम मार्ग में जटायु को परमधाम भेजकर ऋषिमुख पर्वत पर आए। वहाँ कपिराज सुग्रीव से उनकी मैत्री हुई। सुग्रीव का बड़ा भाई बाल उनका शत्रु था। प्रलंब भाव श्री राम ने वीरवर बाल को एक ही बाण में मार डाला और सुमित्रा कुमार ने सुग्रीव को किष्किंधा के राजपद पर अभिषिक्त किया। किष्किंधा के राजा वानरराज सुग्रीव ने विदेह नंदिनी सीता का पता लगाने के लिए कोट कोट वीर वानर भालुओं को चारों दिशाओं में भेजा है। मैं उन्हीं कपिराज सुग्रीव का भेजा हुआ एक तुच्छ वानर हूँ। मार्ग में जटायु के भाई संपाद से भेंट हुई। उन्होंने जनकनंदिनी का पता बताया। उन्हीं के निर्देशानुसार माता सीता को ढूंढते हुए विभीषण से भेंट हो गई। उनकी बताए अनुसार मैंने यहाँ महारानी सीता का दर्शन प्राप्त किया। उनके दुख को देखकर मेरा धैर्य छूट रहा है, पर मेरी यात्रा सफल हो गई। प्राणाराध्य श्री राम का वृत्तांत सुनकर माता जानकी की आश्चर्य की सीमा न रही। वे मन ही मन सोचने लगी, यह सत्य है अथवा मैं स्वप्न देख रही हूँ। पर नींद तो मुझे आती नहीं, फिर स्वप्न कैसे देख सकती हूँ। जब मैं स्पष्ट वाणी सुन रही हूँ तब यह भ्रम भी नहीं। माता ने कहा, जिन महाभाग ने मेरे प्राणनाथ का अमृतोपम संवाद सुनाया है वे मेरे सम्मुख आए। माता सीता का आदेश पाते ही राम भक्त हनुमान जी धीरे धीरे वृक्ष से उतरे। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और विनयपूर्वक माता के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। जय श्री राम। अत्यंत कुटिला राक्षसियों के बीच पति वियोग से दुखनी जनकनंदिनी अपने सम्मुख विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले एवं पक्षी के बराबर आकार के बानर को देखा तो वे सहम गई। बानर के नेत्र तपाए हुए सुवर्ण के समान चमक रहे थे। उस टेढ़े मुख वाले नन्हे से बानर को देखकर माता ने सोचा, मुझे छल पूर्वक फंसाने के लिए मायावी रावण ने यह माया रची है। माता सीता व्याकुल होकर सिसकने लगी। भगवती सीता को नीचे मुख किए रोते देखकर अंजनानंदन ने व्याकुल होकर कहा, माता आप किस प्रकार की शंका न करें। मैं करुणा निधान श्री राम की शपथ लेकर कहता हूँ, मैं प्रभु राम का दास और कपिराज सुग्रीव का सचिव हूँ। उनके भेजने से आपका पता लगाने के लिए ही मैं आया हूँ। मेरे पिता पराक्रमी पवन देवता हैं। अपने सन्मुख
श्रद्धापूर्वक सिर झुकाए पवन कुमार को देखकर माता जानकी ने कहा, तुम अपने को रघुनाथ जी का दास कहते हो, किंतु मनुष्य और वानर का साथ कैसे हुआ? हाथ जोड़कर हनुमान जी ने अत्यंत विनयपूर्वक उत्तर दिया। माता सबरी की प्रेरणा से सानुज श्री राम ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुँचे। गिर शिखर पर बैठे सुग्रीव ने मुझे उनका पता लगाने के लिए भेजा। मैं ब्राह्मण वेश में प्रभु के समीप पहुँचा। परिचय हो जाने पर लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले आया। वहाँ मैंने प्रभु की सुग्रीव से मैत्री करा दी। राज से बहिष्कृत सुग्रीव प्रभु कृपा से राज सुख का उपभोग कर रहे हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। आते समय प्रभु ने पहचानने के लिए अपनी मुद्रिका भी मुझे दी है। जय श्री राम। हनुमान जी ने माता जानकी को मुद्रिका दे दी। प्रभु की प्रकाश बिखेरने वाली रत्न जटित राम नाम अंकित दिव्य अंगूठी को जानकी जी ने ध्यानपूर्वक देखा। फिर तो उनके आनंद की सीमा न रही। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। श्री रामदूत हनुमान पर पूर्ण विश्वास हो जाने पर माता जानकी ने उनसे कहा, पवन पुत्र, तुम मेरा प्राण बचा लिया। निश्चय ही तुम मेरे स्वामी की अनन्य भक्त हो। मेरे स्वामी तुम्हारा पूर्ण विश्वास करते हैं, अन्यथा वे किसी पर पुरुष को मेरे पास नहीं भेजते। हनुमान, तुमने मेरी विपत्ति देख ली है। इन क्रूरतम निशाचरियों के बीच मैं किस प्रकार जीवित हूँ, यह तुम्हारे सामने है। तुम रघुनाथ जी से निवेदन करना कि आपके वियोग में मैं किस प्रकार जीवन धारण करूं। अवध बीतने पर पापी राक्षस मुझे मार डालेंगे। यदि वे प्रभु मुझे जीवित देखना चाहते हों तो 1 मास के भीतर यहाँ पधार कर राक्षस वंश का संहार करें। अंजनानंदन, तुम भी उनसे इस युक्ति से बात करना जिससे मेरे प्राणनाथ तुरंत यहाँ आकर असुरों को मारकर मेरा उद्धार करें। भगवती सीता ने व्याकुल होकर कहा, हनुमान, मुझे डूबती हुई सुई हुई कि तुम बड़े सहायक सिद्ध हुए। मैं तो प्रभु के बिना जलहीन मछली की तरह तड़प रही हूँ। पर क्या दया निधान, प्रभु भी कभी मेरा स्मरण करते हैं? हनुमान जी ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, जननी, आपके वियोग में रघुनाथ जी के दुख का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। आए, आपको न देखने के कारण रघुनाथ जी का हृदय सदा शोक से भरा रहता है। उनका चित्त सदा आप में ही लगा रहता है। इस कारण तुम्हें अपने शरीर पर चढ़े हुए डंस, मच्छर और कीड़े आदि की हटाने की सुध नहीं रहती। श्री राम निरंतर आपके वियोग में जलते रहते हैं। आपके अतिरिक्त वे अन्य कुछ सोचते नहीं। आपकी चिंता के कारण एक तो उन्हें नींद नहीं आती और कुछ देर के लिए नींद आई तो वे सीता सीता कहते हुए जग जाते हैं। माता, आप प्रभु के संबंध में तनिक भी ग्लानि मत कीजिए। उन प्रेम मूर्ति प्रभु के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। करुणानिधान प्रभु ने सजल नेत्रों से आपको संदेश भेजते हुए कहा है, सीते, तुम्हारे बिना मुझे सृष्टि की समस्त वस्तुएं दुखदायिनी हो गई। मन का दुख कहने से कुछ कम हो जाता है, पर किससे कहूँ, मेरा दुख जानेगा कौन। प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन जानता है और यह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। शो मनु सदा रहत तुहि पाही, जानु प्रीति रस इतने माही। जीवन धन रघुनाथ जी का संदेश सुनकर सीता जी आनंद मग्न हो गई। उन्होंने हनुमान जी से कहा, सुव्रत, अब तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे प्रभु यथाशीघ्र मुझे यहाँ से ले जाएं, देर न हो। पवन पुत्र ने उत्तर दिया, माता, अब आप चिंता मत कीजिए। आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए और परम प्रभु का स्मरण करते रहिए। प्रभु के चरणों में केवल मेरे पहुँचने मात्र की देर है। आपका पता मिलते ही सर्वसमर्थ दयाधाम श्री राम यहाँ आकर राक्षसों को दंड देंगे और आपको अत्यंत आदर तथा प्रीतिपूर्वक यहाँ से ले जाएंगे। स्वामी ने मुझे आज्ञा नहीं दी, अन्यथा मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता और भगवान के चरणों में पहुँचा देता। टेढ़े मुख वाले छोटे से बानर हनुमान के मुख से इस प्रकार की वाणी सुनकर माता सीता को हंसी आ गई। उन्होंने पूछा, बेटा हनुमान, यहाँ के वीर राक्षसों को तो तुमने देख ही लिया, उनकी शक्ति की भी सीमा नहीं।
फिर सुग्रीव के साथ क्या सभी वानर तुम्हारी तरह लौकाए हैं? मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा है। फिर क्या था, देखते ही देखते पवन कुमार का शरीर सुमेर पर्वत के समान आकाश से जा लगा। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी, पर्वत तुल्य विशालकाय, तांबे के समान लाल मुख, वज्र के समान दृष्टा और तीक्ष्ण नख वाले भयानक महाबली वानर वीर हनुमान विशालकाय होकर माता सीता के सामने खड़े हो गए। फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनयपूर्वक जानकी जी से कहा, माता, मैं वन, पर्वत, अट्टालिका, चहारदीवारी और नगर द्वार सहित समूची लंका को उसके स्वामी रावण सहित उठाकर साथ ले जा सकता हूँ। अतएव आप अपने मन में तनिक भी संदेह न करें। शाखा मृग में बुद्धि कहाँ, किंतु परम प्रभु की कृपा से सांप का छोटा बच्चा भी गरुड़ को खा जाता है। फिर इस तुच्छतम कीट तुल्य रावण की क्या गणना। जननी, मैं वानरराज सुग्रीव का एक तुच्छ सेवक हूँ। उनके यहाँ कोट कोट महाशक्ति संपन्न विशालकाय और भयानक वानर भालू हैं। वानर शिरोमणि विशालकाय हनुमान जी की वाणी सुनकर माता जानकी के मन का संदेह तो दूर हुआ ही, वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने श्री राम भक्त को आशीर्वाद प्रदान किया। हे तात, तुम बल और शील की निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों की निधि हो। श्री रघुनाथ जी की तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा करें। जगत जननी के मुखारविंद से आशीर्वाद प्राप्त कर पवन पुत्र कृतार्थ हो गए। उन्हें जैसे निखिल सृष्टि की बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई। वे माता जानकी के चरणों में लौटने लगे। धन्य है हनुमान जी। उनके प्रेमानंद की सीमा नहीं थी। उनके अंग अंग में पुलक एवं नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा था। भुवन पावनी माता जानकी चरण रज उनके मुखमंडल में लिपट गई थी। हाथ जोड़कर गदगद वाणी में हनुमान जी ने भगवती सीता से कहा, माता, मैं कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन एवं जन्म सब सफल हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ होता है, यह जगत प्रसिद्ध है। हनुमान जी ने फिर कहा, माँ, मुझे भूख लगी है और मेरे सम्मुख इस वाटिका में विविध प्रकार के मधुर फल लटक रहे हैं। यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं इन्हें खाकर क्षुधा निवारण कर लूँ। जानकी जी ने कहा, बेटा, तुम फल खाकर तृप्त हो जाओ, यह तो मैं चाहती हूँ, किंतु यहाँ बड़े बलवान और सूरवीर सशस्त्र सैनिक सदा पहरा देते रहते हैं। अभय हनुमान जी ने कहा, माँ, यदि आप प्रसन्न मन मुझे आज्ञा दे दें तो मुझे इन असुरों की तनिक भी चिंता नहीं। भगवती सीता ने महावीर हनुमान को बल और बुद्धि से संपन्न देखकर कह दिया, बेटा जाओ, रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए इच्छा अनुसार मधुर फलों को खाकर पेट भरो। यह था हनुमान जी की और माता जानकी की दर्शन का एक प्रसंग। इस प्रकार से हनुमान जी को माता के दर्शन हुए और दर्शन मात्र से ही प्रभु की कृपा प्राप्त करने का वरदान मिला और अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान भी माता उन्होंने दे दिया। आप इस कथा प्रसंग को पूरा सुनिए और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कीजिए। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी।